समतल दर्पण और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में अंतर। समतल दर्पण, इसमें पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। समतल दर्पण में पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला अंतर है, समतल दर्पण में पॉलिश करने की आवश्यकता होती है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, समतल दर्पण के द्वारा कुछ प्रकाश का अवशोषण होता है और अच्छे दर्पण में लगभग 90 से 95% प्रकाश का परावर्तन होता है। समतल दर्पण में कुछ प्रकाश का अवशोषण होता है और अच्छे दर्पण में लगभग 90 से 95% प्रकाश का परावर्तन होता है। और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में प्रकाश का बिल्कुल अवशोषण नहीं होता। इसमें 100% प्रकाश का परावर्तन होता है। पुनः एक बार, समतल दर्पण में प्रकाश का कुछ अवशोषण होता है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में प्रकाश का बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता। समतल दर्पण में 90 से 95% प्रकाश का परावर्तन होता है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में 100% प्रकाश का परावर्तन होता है। ये है समतल दर्पण और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में अंतर। पहला, समतल दर्पण में पॉलिश करने की आवश्यकता होती है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती। समतल दर्पण में कुछ प्रकाश का अवशोषण होता है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता। समतल दर्पण में 90 से 95% प्रकाश का परावर्तन होता है और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में 100% प्रकाश का परावर्तन होता है।